आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। अब क्या बताते हैं, इस मन की बड़ी जबरदस्त चाल है। इस जीव का अंडोला बना रखा है इसने। यू ना भक्ति करने देता। आत्मा चाहती है भक्ति, यू कहता है कि चल भक्ति न्यू करांगे, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करते हो भक्ति। अब जिसके अंदर भी परमात्मा की प्रेरणा बनती है किसी ग्रंथ के पढ़ने से या किसी संत के विचार सुन लेने से, तो उसके के मरोड़ी लाता है। ये काल ने कहा चल जंगल में चलांगे, यहाँ भक्ति नहीं हो सकती। घर छोड़ जाता है, जंगल में चला जाता है। अब परमात्मा बताते हैं भाई ठीक है, परमात्मा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, करना ही चाहिए। अब तुम वन में चले गए, अच्छा वहाँ क्या होगा कि वहाँ शाम तक तो आप ठीक है, घर की रोटी खाई हुई, सांझ तक एक दिन तो आप टेक सकते हो, शाम ने फिर भूख लगेगी। एक रात भी काट देगा, अगले दिन फिर सुबह लठ लेकर पहुँचेगा गांव में, किसी नगर में, दियो माई हैं उड़ा कुछ तो बना लिया ना मिला तो किसी ने आटा गाल दिया। फिर ने सोचेगा भाई चूल्हा बाल लूँ, लकड़ी इकट्ठी करी, चूल्हा बनाया। फिर लगी गर्मी सर्दी पड़न, ओले आ गए कि तब बूंद वर्षा आ गई। फिर सोचे दूफड़ी गाल लूँ, वो सारा सांग फिर जोड़ दिया, जो छोड़ कर चला था। अब घर ने छोड़ कर गया, फिर गृहस्थी का द्वारा आकर फिर हाथ फंसार दिया। तो ये क्या फायदा, क्या यूज हुआ तेरी घर छोड़ कर जान में तेरे के लाभ मिला। अब परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। एक भगत था को पिछला संस्कारी ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चाल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताज़ा आया है, इसको यहीं रखना ठीक है। तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे, और उसने वहाँ भोजन करावे, उसको बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले आज तू भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा मांगन गया। आगे क्या था कि एक माई के 2 छोटे छोटे बालक, एक ने तो गोदी में ले रही, एक उसकी दामन पकड़ कर उसके पीछे पीछे आ रहा, और वो माई एक हाथ में आटा ले रही कटोरे में, अगले बाबा जी। अब बाबा जी ने वो कटोरे वाला आटा तो डलवा लिया, उसके मन में प्रेरणा आ गई, देख काल की के प्रबल चाल है। अब मन में एक प्रेरणा भर दी कि निकम में ये एक औरत इन बालका ने क्यों कर पालेगी, जिसका पति ना हो तो यह कैसे पालेगी इन बच्चों को। फिर उसने सोची अक्ते तू भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आया था, इतनी ही आयु के, ए भगवान मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो फिर वो ये सोचता उसने सोची रहा होली जाली, एक बात मन में आई, चल होली जाली क्यों पंगे में पा दे, चल आश्रम में। वो आश्रम की तरफ चला 10 कदम। फिर उसके मन में आई रहे, ईसा के कसाई हो गया तू, एक बार देखता वो बालक मर लिए एक जीव है, नो सोच कर वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके मन में आई रहा, छोड़ दे लोग हंसी करेंगे, नो कहेंगे भाई तू कल तक गया था बाबा जी बन कर, फिर आ गया।
फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर न्यू सोची अब तने कौन पछानेगा, तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उम्र 12 साल में तो डर लिया, को पछाना नहीं। तो खेत में किसान था वो, उसने सोची तो अपने खेत में जाकर देखे, ये दूर बैठ के बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे, 1 दिन 2 दिन पता लग जाएगा खेत का, मेरा अपने खेत में वो काम करेंगे, मेरे बच्चे हैं। और जब नहीं आए होंगे तो वह फिर तो वह मरे लिए। अब उसने वह जोड़ी वत ले रखा था, आटे का थैला उठ दिया फेंक। फाइनल डिसीजन कर लिया भाई खेत में जाकर और दूर से देख के उल्टा आ जाऊंगा। अब वो खेतों में आ रहा था, वो बाबा जी जा रहा था और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी। उधर से उसका छोटा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था और वह उसकी पत्नी भी वहीं काम कर रही थी, उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी ते, अपनी भाभी ते, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है, वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी तू सारी अण मजाक मत कराया कर, हंसी ना करा कर, तो सारी अण क्यों मेरे दिल ने दुखावा है। अगना सच्ची कहूँ देख वो आने लग रहा, मन तो चाल उससे कैसी लागे है। फिर उसने भी ध्यान दिया, नहीं बोली ना क्यों बकाओ, क्या करना होता, इतने 12 साल हो गए इब तो ना आया। आखिर में उसने उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले वो आ रहा है, वो यहाँ से। फिर वह बोली तो बाबा जी है, फिर चल जाएगा, क्योंकि डटे है, यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा, अपना कोई और काम बस आया होगा। तो उसका छोटा भाई था, वो देवर कहने लगा कि इन रोक तो मैं दूंगा, तो थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे। उनके एक साज ले डोले पे दोनों का जो खेत का बीच की मेड़ थी, उस पर एक शीशम थी। वह शीशम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम भी 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं इस शीशम ने काटूंगा, अच्छी भारा पेड़ हो रही थी, और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो कुआड़िया लेकर, जो हाल ही रखा कर छोटा सा कुआड़िया, वो कुआड़िया लेकर वो लाग गया शीशम काटने। और वो लागी रोड़ा मचान, कहने लगी देख आज मेरा कोई ना आगा पाछा है, मेरा आज धनी होता तो क्या शीशम न काट लेता, देख 5 फुट मेरे कहानी है, और फिर भी नो कहे मेरी है या अपनी कह के काटे, देखो रे लोगो। अब वो बाबा जी कति निकट आंख है और जुआर के वहाँ बैठ कर सुने सारी बात के रोड़ा माच रहे इनका। तो उसका पक्की समझ में, उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है, और देख कितनी कीमत की शीशम ने और काटन लाग रहा। और नो कह मेरे महर देख, या तो मन्ना बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मेड़ से भी दूर है डोले थे। और वह रोए एक लोग बैठ के, तो वो तो उनका एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगा रहे मैं आ लिया हूँ, एकली मत समझिए, एकली मत जानिए, आ लिया हूँ मैं। उसने देखा भाई कौन है तू, वो लिकड़ा उस जुआर में तो बाहर, भाई कौन है तू, आगे शीशम वाला ने बोला शीशम वाला है, बकवास करे बाबा जी, हट जा, बिरानी लड़ाई नहीं बढ़ा करते, तू अपना काम कर जा, बजले राम की तरह बैठ के। ने बोला अरे तने नाश कर दिया है, और तू इतना जालिम आदमी, ये मेरा खेत शहर में वो फलाना हो। ने बोला तू जाना पिटेगा, मैं गाँव वाले ने बुला लूँगा, मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा, और गाँव वाले भी नहीं पहचाने, तेरी पिटाई होगी। उड़ा खेता में एक नाई आ रहा था, आड़ी के बाल काटते था, वहाँ पहुँच गया जानदे। उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट। बोला कौन है, बोला भाई मैं फलाना आदमी हूँ। बोला के बात, बस तू जल्दी काट भाई, नाई बात बिगड़ गई, नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई, वो उस तरह फेर दिया, दाढ़ी में कर दिया काम, और जी साथ हाउस है बना दिया। अब वो पहुंचा फिर अपने भाई दौरे ने, बोला देख आ गया पहचान में, अरे आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई, कोड़ी का भर लिया। ने बोला भाई मन गलती होगी मेरा पे, और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है। वो चौधरी साहब फेर उड़े जहाँ से था,
जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करयू मन त मानना। अब यहाँ से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहाँ, और वो फिर हुआ न्यो की न्यो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो न्यो सोचा मैंने मोह ममता मार ली। कहते न्यो की न्यो पावेगी या तो इसका समाधान यही है, अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंटीबायोटिक ये सत भक्ति करने से या नॉर्मल सी हो जाएगी परमात्मा की आड़ में। फिर या दोबारा आग सलगेगी नहीं, फिर नहीं पनपेगी। उसके लिए क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहते हैं 500 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। एक नारी को त्याग कर जंगल में पहुंच गया। किस लिए? कि नारी को तूने भक्ति बाधक जाना, कि तेरी पत्नी भक्ति में बाधा करती है, इसलिए तू छोड़ छाड़ कर चल जंगल में। और ये 5 नारी गैलवे, ये 5 नारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहते हैं बेटा इन न त्यागेगा ना, जब तू बैरागी बनेगा इन घर न त्याग ले, और चाहे वह किधर जंगल में बैठ के त्याग ले। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। एक तो वह भक्ति बाधक जो समझी थी तूने वह छोड़ दी। ये 5 और तेरे संग हैं, और पाया ना दोबारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। अब आगे देखो कितना अच्छा निर्णय दिया है। 5 नारी कहाँ तक बाधक, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे ताना रीरी गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, और खुदा दूती घट में कुत्ती फिर गृष्टि दुआरे जावे हैं। घर छोड़कर अंडी पाके जंगल में गुफा बना ली, भूख लगी फिर दिए माई गृष्टि का गए फिर हाथ पसारे। के सांग काट रखा। यानी भक्ति का और साधना का प्रारूप बदल दिया न ज्ञानियों ने, सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकार गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गया प्रयाग बहुत जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर पर से है द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणाए जग में साध को आवे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। एक समय हर की पैड़ियों पर और कुंभ के पर्व का एक अवसर हुआ। जैसे अब ये 13-14 अप्रैल को हरिद्वार के अंदर फिर से कुंभ का मेला, कुंभ का स्नान है। तो उसमें क्या करते हैं सन्यासी, यानी ये नाथ औगड़, ये कनपाड़े, कति नगन, ये सन्यासी जो बोलते हैं अपने आप को, ये तो एक अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक हैं वो अलग से। तो फिर ये स्नान करने चलते हैं अपने अपने पूरे टोल में, अपने एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो स्नान करने के लिए चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। तो उस समय सबसे पहले नागा जो तमोगुण शिव के उपासक हैं,
वो स्नान करने के लिए भर की पैड़ियों पर खड़े हो गए। पीछे से विष्णु जी के उपासक, ये सतगुण विष्णु के उपासक, ये वैष्णव संत आ गए, पूरा समूह, हजारों, कई हजारों की संख्या में, 20-20 हजार, 30-30 हजार इकट्ठे होकर आते हैं ये। तो वैष्णवों ने कहा उन नागाओं को कि भी नागा तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु कहने लगे तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरडो, बाहर मरो पशु की तरह नंगे हंडन लाग रहे, तू काहे के श्रेष्ठ हो, और हम स्नान करेंगे पहले। अब वो नहाना तक गए भूल, आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तीर निकाल लिए, तलवार निकाल ली, कटारी घोंप दे एक दूसरे में, लठ ठा गया, लठ मार दिया, ऊँठाठा फेंक दिए एक दूसरे ने गंगा में, यानी गंगा के पानी को लाल कर दिया। और 25,000 हुए, ये डांगर कटका मर गए। होए होए। अब इनको सन्यासी कहें, इनको बैरागी कहें? कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैलवे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। ये भी एक नारी गेला थी, और इस नारी ने के जुल्म करा दिया, कत्लेआम करा डाला। कहते इन न त्यागो जो बनोगे तुम साधु संत बैरागी। तीर तुपक तलवार कटारी, जड़दर जमधड़ जोर बधावे हैं, के डट के झगड़ा लठ बजावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी का है, परमात्मा में प्यार भी कोई ना, इतनी दया नहीं। और काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं। और जो जन उनसे दीक्षा ले ले, उनको भी नरक ले जावे। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी महिमा यथार्थ ज्ञान स्वयं ही आकर के बताया। अब क्या बताते हैं? पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूजे आन अनीत, चेतन से ती ओलने भाई जड़ से ती है प्रीत। पाहन से ती प्रीतड़ी और चेतन से ती दो से, दो जग धारा जावेंगे एक दे न पावे मोक्ष। पत्थर परमेश्वर कहें यो जग अंधा घोर, साहेब पर सेवा नहीं ये पहुंचेंगे किस ठोड़। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं इनका लाग गया दीर्घ रोग। कहते पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और या बाण कुटिल छूटे नहीं, ये हैबिट बुरी इन तो छूटती नहीं, यू लग गया दीर्घ रोग। बेग चले हैं भिष्ट को पत्थर गाठी बांध, और जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांद। ये सभी समुदाय भेख अलग अलग जो कहते हैं ये फलाना, ये सन्यासी हैं, ये बैरागी हैं, ये उग्गड़ हैं, ये वैष्णव हैं, कहते हैं ये सभी परमात्मा पाने के लिए ही चले हैं। बेग चले हैं भिष्ट को, स्वर्ग के लिए चले हैं, और पत्थर गांठ बांध पत्थर की पूजा करें और आन उपासना करते हैं, वेदोनुसार साधना नहीं करते हैं। जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांद। साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशहाल, कौड़ी गए पल्लू बंझाओ डार दिया नगलाल। साधों की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे हैं इनके तीनों ताप। अब जैसे 3 ताप से दुख होता है, एक देहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 ताप। अब जैसे कोई जंतर मंतर कर देता है, कोई श्राप दे देता है, या अकाल गिरता है, ये इस तरह के जो ताप हैं ये 3 ताप में आते हैं, या ज़्यादा वर्षा हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम साधुओं की संगत नाही ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे हैं उनके तीनों ताप। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। संतों की संगत नहीं,
यानी तत्वदर्शी संत तुम्हें मिले नहीं, और ना उस परमेश्वर का सच्चे साहिब का सच्चा नाम का जाप। तो गरीबदास जी कहते हैं, कह गरीब कैसे मिटे तुम रे तीनों ताप। तुम्हें लाभ कैसे होगा, तुम्हारी साधना यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हें कैसे ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। साकट नगरी ना बसो हाँ ना लगसी हंस, प्रगट के समझाव हूँ चंदन के डिगबंस। साकट से ती साख क्या ये रावण कंसा बूझ, अरणक सिपु और बाली से ये मारे प्रकट गूंज। चतुराई चूल्ह पड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और साकट सगा न भेटियो भाई आको लगे न अम्ब। ओह कितनी प्यारी वाणी कही है कि यह चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दो गलजोट। ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये जो महर्षि कुमावँ थे, गुरु बने फिरे थे, ये चातुर प्राणी थे विद्या को ग्रहण करके। इनको ज्ञान नहीं था वेद और गीता का। और मूढ़ व्यक्ति जो आंखों देखकर भी इन प्रमाणों को नहीं मानेगा, वह मूढ़ मुग्ध है ठोठ, जो कुछ भी करण के को ना कहते वो हमारा काम के नहीं है। जो आंखें देखकर भी नहीं मान रहे सदग्रंथों में प्रमाण, और फिर भी उन्हीं के चपट रहे हैं उन चातुर प्राणियों के, उन चोरों से लिपटे हुए हैं। कहते उनके गल जोट दो, उन्हीं के साथ बंधे रहे भगवान, दोनों नरक में जा। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। गलजोट माने एक का रस्से बांध दे दोनों माने। अब यहां क्या बताते हैं, चतुराई चूल्हा पढ़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और सकट सगा न भेटियो भाई आको लगे न अम्ब। या चतुराई चूल्हा पढ़ो। अब इन्होंने वेदों, जैसे यू महर्षि दानंद था, अब यू चतुर तो गणा बन रहा था, वेद ज्ञान इसने था को नहीं। और ऐसे ही सतयुग के ब्राह्मण देख लो, जो के बड़े विद्वान थे, दुर्गा ही पूजा करते थे। कहते इसी चतुराई का आग लगाए। और चारों वेद बिटम्ब, चारों वेदों के अंदर भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी हमें पार करने का नहीं है। और सकट सगा न भेटियो आंखों लगे न अम्ब। ओह कहते हैं भगवान, सकट तो रिश्तेदार भी नहीं मिलना चाहिए जो भक्ति में बाधक हो जा, क्योंकि आंख के आंब नहीं लग गया करते। सकट से कितना ही धनवान हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पृथ्वी का राजा हो, और चाहे इंद्र के समान सुख हो उसको, परमात्मा कहते हैं जो भक्ति बाधक साकट हमने ऐसा रिश्तेदार भी ना मिलाई हो भगवान, वो गरीब रिलेटिव बढ़िया हमने जो भक्ति करता हो। रतन जड़ाऊ मंदिर है लख योजन स्थान, और साकट सगा ना भेटियो चाहे हो इंद्र समान। पुण्यात्मा हम तो देखा ये माया के धनवंतों को अपनी बेटी का ब्याह करें जब, या लड़के ने ब्याह जब ने देखा अगले का कितना धन से तन्ने कितना मिलेगा। कहते हैं आग लगे ऐसे रिश्तेदार का जो भक्ति से दूर हो, और दूसरे के धन पर जो इच्छा करता है वो भक्त नहीं हो सकता, उसको 7 जन्म भी भक्ति लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि परमात्मा ने जो निमित्त में लिखा है, या तूने जो शुभ साधना की है, ये तेरी मौज करेगा। अब क्या बताते हैं कि रतन जड़ाऊ मंदिर हैं, जैसे चिप्स लगाते हैं ना, चिप्स द्वारा का वो लगा करते रोड़ी सी चिपका देते हैं। कहते हैं इस ऐसे उन रोड़ियों के स्थान पर रतन लगा रखे हों पूरे महल में, और लख योजन यानी 4 लाख कोस में का उसका मकान हो, और सारे में रतन जड़ रखे हों, यानी इतना पैसे वाला हो, चाहे इंद्र के तुल, स्वर्ग के राजा के तुल उसके ठाठ बाट हों। कहते साकट सगा ना भेटियो चाहे हो इंद्र समान। अब आगे उन साकटों का क्या प्रमाण देते हैं, चतुराई चूल्हा पढ़ो ये चारों वेद बिटम्ब, साकट सगा ना भेटियो आंखों लगे न अम्ब। साकट चारों वेद हैं, ये साकट द्वादश पंथ,
साकट पंडित पीर हैं ये ही जम के दंत। अब ये चारों वेद भी साकट बता दिए परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि इनमें पूरा ज्ञान नहीं है और काल के जाल में रखने तक ही सीमित नॉलेज है। ओम डाम का जाप फाइनल है, ब्रह्म इसका फाइनल गॉड बता दिया इन्होंने, अपने हिसाब से जो सेटिंग इन्होंने की। लेकिन इसमें उस तत्व ज्ञान का मार्ग नहीं है। इन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों को पूछो। तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत ना मिला। ऋषियों ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम का नाम और ब्रह्म पूज्य, जबकि ब्रह्म कहता पूज्य तो कोई और है। तो इसलिए इन चारों वेदों को भी साकट ही, जो भक्ति में बाधक हो, मोक्ष में जो बाधक है वो साकट बताया है। साकट चारों वेद हैं, ये साकट द्वादश पंथ, ये 12 पंथ भी साकट हैं। कौन से? जैसे एक कबीर सागर में आपने देखा 12 पंथ, एक वो नारायण दास का, वो चूड़ामणि जी का पंथ, जागू पंथ, ये 12 पंथ है। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी साकट हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं है। और ना दूसरे की मानने, अपनी बात पर डिग रहते हैं जो उन्होंने लोक वेद ग्रहण कर रखा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं।